कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो कथा है उसके अनुसार ये जो पर्व होता है शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन बेहद ही खास होता है और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ति होती है। इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है 11 मार्च को मनाया जा रहा है और इस पावन पर्व पर शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। शिवरात्रि के दिन रात में पूजा करना सबसे फलदायी माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष सामग्रियों के साथ में की जाती है। जैसे कि हम और दिन जब जाते हैं तो केवल पानी का लोटा लेकर जाते हैं, कलावा लेकर जाते हैं, चावल, सिंदूर, ये सब चीज़ें लेकर के जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, जो विशेष दिन होता है, इस दिन भगवान शिव की उनकी विशेष पसंदीदा चीज़ों से पूजा की जाती है। वो कौन कौन सी हैं, सामग्री क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पुष्प ज़रूरी होते हैं, आप कोई भी पुष्प ले लीजिए। बिल्व पत्र ज़रूरी होते हैं, भांग, धतूरा, बेर, जौ की बाली यानी कि जौ की जो बालियाँ होती हैं वो, आम की मंजरी, मंदार के फूल, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, देशी घी, शहद, गंगा जल और साफ जल का भरा हुआ लोटा, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, 5 प्रकार के फल, ये तो हो गई विशेष सामग्री। ठीक है, पंचमेवा, 5 प्रकार का रस, गंधरोली, इत्र, मौली, जनेऊ, शिव और माँ पार्वती माता जो होती हैं उनके श्रृंगार की सामग्री। तो वस्त्राभूषण ज़रूरी होते हैं, जो भी आप अपनी इच्छा शक्ति से आप उनको अर्पित करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, कहने का मतलब है जो लोग पूरे विधि विधान के साथ में पूरी पूजा सामग्री के साथ में पूजा करते हैं, ये उनके लिए है। मिठाई, दक्षिणा, पूजा के लिए जो, या फिर आप कई लोग मंदिर में इस दिन तांबे का लोटा चढ़ा के आते हैं, रख के आते हैं, कुछ से बना हुआ आसन रख कर के आते हैं, ये कई जगह मान्यता होती है। तो इस प्रकार से जो लोग जो शिव के उपासक होते हैं, शिव भक्त होते हैं, शिव भक्त जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कृष्ण प्रेमी हैं, तो हम लोग कृष्ण जी से जुड़ी उन सारी चीज़ों को, उन नियमों को मानते हैं, झांकियाँ सजाते हैं और चंदन यात्रा पर्व मनाते हैं हम लोग। उसी तरह जो शिव के उपासक होते हैं, शिव भक्त होते हैं, वो भी इस महाशिवरात्रि पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो देखिए, वैसे तो हर बार मैं यही कहती हूँ कि किसी भी सामग्री की कमी चलेगी, लेकिन भावों की कमी नहीं। अगर मन सच्चा है तो फिर अगर हमारे पास सामग्री नहीं भी है, केवल एक लोटा जल हमारे हाथ में है, तो बस वही काफ़ी है। तो ये तो थी पूजा सामग्री जो हर जगह अवेलेबल हो जाती है। वैसे तो देखिए, आकड़ी के फूल, धतूरा, ये सब हमारे आसपास भी मिल जाते हैं। इसके पौधे, फूलों के पौधे हमारे घर में होते ही होते हैं। कच्चा दूध मिल जाता है, मौली मिल जाती है, इत्र, रोली मिल जाती है, दीपक, धूप, दीप, फल जितने आपके पास में, जितनी आपकी इच्छा है, केला ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, पंचमेवा, आपके घर में भी काजू किशमिश वगैरह मिल ही जाते हैं, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हो जाती हैं। जितना आप सार्थक हैं, जितना हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे कि मेरे पास जितनी क्वांटिटी है मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने ऊपर लेके चलती हूँ कि मेरे पास जितनी क्वांटिटी होती है, जितना मेरा सामर्थ्य होता है, मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। तो ये सब आप सबके लिए भी है। ठीक है, देखिए, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बहुत सारी रीज़न है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है।
जिसमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध कथा है वो तो यह है कि शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक और मान्यता है कि इस दिन शिव जी 64 शिवलिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे, जिनमें से लोग उनके 12 शिवलिंग को ही ढूंढ पाए हैं अब तक, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आप सबने सुना ही होगा। अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो देख लीजिए। महाशिवरात्रि 11 मार्च बृहस्पतिवार को है, ठीक है। फिर महाशिवरात्रि पूजा का जो सबसे शुभ समय है वो है 12:06 से 12:55 तक और 12 मार्च तक है, ठीक है। महाशिवरात्रि पूजा का जो अन्य शुभ मुहूर्त है वो है रात्रि का पहला प्रहर, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 6:27 शाम से 9:29 रात तक। फिर रात का जो दूसरा प्रहर है पूजा का वो है 9:29 से 12:31 AM तक, ठीक है। फिर 12 मार्च को रात का तीसरा प्रहर 12 मार्च को 12:31 से 3:32 तक। 3:32 यानी कि AM सुबह हो जाती है, ठीक है। रात का फिर चौथा प्रहर 3:32 से 6:34 तक, ठीक है। यानी कि चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 11 मार्च से होगा 2:39 से, और समाप्ति जो होगी इसकी 12 मार्च को होगी 3:02 पर, ठीक है। तो 12 मार्च को शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं उसका पारण का समय मैं आपको बता देती हूँ, 6:34 से 3:02 तक का है। तो ये तो थी हमारी महाशिवरात्रि व्रत के पारण का मुहूर्त, जो भी समय है और पूजा का जो समय है वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। पूजा कैसे करनी है वो आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। बाकी आपको सभी को पता होता है कि जिस दिन जो भी व्रत पूजा होता है हम सुबह में जल्दी स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद में हम क्या करते हैं, भगवान शंकर का आपने व्रत रखा है, भगवान किसी और भगवान का व्रत रखा है, सबसे पहले तो हम मन में उन्हीं का जाप रखते हैं, मन में उनका नाम लेते रहते हैं। फिर सुबह में हम क्या करते हैं, नहा धो करके मंदिर में जा कर के व्रत का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव जी का कर रहे हैं, भगवान शिव जी का विधिवत पूजन करते हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है भस्म का तिलक लगाना। शिव जी को भस्म का तिलक लगाया जाता है। इस व्रत में चारों पहर पूजन किया जाता है, ठीक है, आप सभी को पता है ये भी। और प्रत्येक पहर में आरती ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय वाली आरती ही आपको करनी है। अगर संभव हो तो आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कुछ भी ना सही शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। देखिए, महाशिवरात्रि का ये पर्व बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही अहम है, साल में एक ही बार आता है। और ये भी माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा रूप से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। कई सारी कथाएं प्रचलित है इस माम। और महाशिवरात्रि और कालरात्रि ये क्या चीज़ है, तो देखिए, प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा जाता है। और जो पूजा का समय था वो मैंने आपको बता ही दिया है, मुहूर्त बता दिया है, तिथि बता दी है। देखिए, भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना हो तो उनके लिए तो भांग धतूरा ही, मिठाई, फल सब कुछ है। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि आपने आँख के फूल चढ़ाए, भांग धतूरा, ये सब अपनी पूजा में शामिल कर लें और भस्म का प्रयोग करें तिलक लगाते समय। तो ये सारी चीज़ें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। जल अर्पित करने के लिए यानी कि जल का अभिषेक करने के लिए आप तांबे का या पीतल के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग दूध में ही पानी में ही दूध थोड़ा सा मिला करके लेकर के जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत सारा दूध चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वही दूध आप किसी भी ज़रूरतमंद, किसी गरीब, किसी भूखे बच्चे को अगर आप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि महाशिवरात्रि है तो पूरा एक लोटा अगर हम दूध का भर के चढ़ाएंगे तो ही भगवान शिव प्रसन्न होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी का आपका जो लोटा होता है, आप उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में दूध डाल लीजिए, बस वही काफ़ी होता है। ये मेरी अपनी मान्यता थी। बाकी आप सभी लोग सक्षम है सोचने में, समझने में, और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। साथ ही में जब आप बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऑल को क्लिक करने के बाद में आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, पहले वाली वीडियो के भी और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के भी। ठीक है, तो ये तो थी सारी जानकारी। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि महाशिवरात्रि पर जब हम शिव जी का पूजन करते हैं तो परिक्रमा लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं एक और बात आपको बता देती हूँ कि शिव जी के कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, शिव जी के आधी परिक्रमा लगाई जाती है, तो आप सभी इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेती हूँ विदा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।